कहीं भी रहें, अपने नियमों के साथ प्रतिबद्धता और अपने जीवन की शुरुआत एक अलग दिशा के साथ करने की जरूरत होती है। तो आपको घर में अपने गार्जियन के साथ हमेशा स्नेहात्मक रहने के लिए और हमेशा सहयोग करने की जरूरत होती है, क्योंकि एक समय के बाद हर व्यक्ति को एक उचित सहयोग की जरूरत होती है, जो कि हर गार्जियन अपने बच्चों के साथ यही उम्मीद करता है। इस उम्र में माँ को या अपने घर में पिताजी कोई भी हो जो कि वृद्ध हो, उन्हें एक सहयोगात्मक जीवन के साथ चलाने की जरूरत होती है। अस्वस्थ है माँ, और उन्हें मैं व्यक्तिगत बहुत ही कंसर्न रखता हूँ और इस कंसर्नता के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करता हूँ। और जिन्हें तबीयत अस्वस्थ हैं, जो अस्वस्थ हैं, उन्हें केवल दवा की ज़रूरत नहीं होती है, योग एक बहुत बड़ी शक्ति होती है और एक अच्छी सी माहौल के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि दवा से केवल टेम्प्रोरी इलाज हो सकता है, कोई भी बीमारी को सप्रेस किया जा सकता है, रोग कम किया जा सकता है, लेकिन परमानेंट इलाज करने के लिए, उसको परमानेंट ठीक करने के लिए उसको हमेशा सहयोगात्मक और स्नेहात्मक जरूरत होती है। माँ होती है और माँ के साथ एक स्नेहात्मक रहने की एक छोटी सी प्रयास है। हम इसी तरह अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं और इसी शुरुआत की एक सही दिशा और उसका सही रिजल्ट अपने सामने में प्रस्तुत होता है। हमेशा खुश रहने का और हमेशा स्नेहात्मक माहौल बना के रखने की एक छोटी सी प्रयास है। आप सभी अपने घर में एक सकारात्मक माहौल बना कर रखें और इसी माहौल के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करें। जिन्हें फ्रोजन सोल्जर है, उनके लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और यह एक्सरसाइज आपके लिए हमेशा क्योंकि फ्रोजन सोल्जर जैसे ही होता है, उसी तरह माइग्रेन, सर्वाइकल, बहुत सारी परेशानियां आपको अंदर में आ जाती हैं, जिसको पेन किलर खा के लोग ठीक करते हैं, लेकिन वो पेन किलर खाना उचित नहीं है। यहाँ आपके सामने मैं 2 वीडियो डाल रहा हूँ, इसमें 1 महीना पहले और 1 महीने बाद की वीडियो है, जिसमें आप देखेंगे इसकी तुलना। अगर आप नियम के साथ और अपने नियमों के साथ प्रतिबद्धता के साथ चलेंगे तो कोई भी चीज पर फतह पाना बहुत आसान होता है। और 1 महीने में क्या डेवलपमेंट हो सकता है शरीर में, यह योग और योग के नियमों के साथ आपके सामने में दिखेगा। हमेशा नियमों के साथ प्रतिबद्धता और ईश्वर के साथ समर्पण और ईश्वर के साथ, क्योंकि ईश्वर, मैं बार बार बोलता हूँ, ईश्वर है कहाँ? है आपके अंदर में। खोजने की जरूरत है। खोजेंगे कैसे आप? जब आप अपने आप को समर्पित करेंगे। आप कोई भी काम करें, मैं आज भी बोल रहा हूँ, कोई भी काम करें शौक से करें, समर्पित होकर करें, क्योंकि समर्पण ही जीवन को सही और सही ढंग पर लेकर जा सकती है। और वो सही समर्पण कैसे होगा? जब आप स्वस्थ रहेंगे। और स्वस्थ रहेंगे कैसे? जब आप नियमित रहेंगे। नियम में आएंगे कैसे? जब आप जगेंगे सुबह। जगना, मैं बोलता हूं जगे, पहले जगें नींद से, अंधकार से, अपने बैठे अंदर में बैठे हुए अहम से, अपने बैठे हुए अंदर में वहम से। जैसे ही आप जगते हैं वैसे ही जीवन की एक अलग आनंद, एक अलग खूबसूरती आपके सामने में आती है। मैं जो भी करता हूँ, जहाँ भी करता हूँ, जैसे भी करता हूँ, नियमों के साथ जुड़ना और जुड़कर अपने आप को एक सिस्टम में, एक सिद्धांतों में बांध कर चलाने की प्रयास करते हैं। दुनिया का कहीं भी जगह हो, नियम आप नहीं बदल सकते। हर दिन बहुत बार बार लोग बोलते हैं एक ही काम आप डेली करते हैं। मैं बार बार बोलता हूं कि हर व्यक्ति एक ही काम प्रत्येक दिन करता है। सुबह सूरज का उगना और शाम में अस्त हो जाना, यह प्रत्येक दिन की नियमावली है। उसी तरह अपनी सुबह की शुरुआत में योग से शुरू करना और स्वस्थ रहने के साथ साथ समृद्धता के साथ अपने पूरे परिवेश को, वहाँ के माहौल को एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ चलाने की एक छोटी सी प्रयास है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। मैं प्रत्येक दिन बोलता हूँ, यह सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इसको आप एक बार करें, 1 महीना करेंगे, आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एकदम क्लियर हो जाएगा। और इससे आपको क्या लाभ होगा? माइग्रेन में भी बहुत अच्छा लाभ देता है। और इसके लिए आपको 2 दिन और 1 दिन करने, जो बच्चा रेगुलर पढ़ता है उसको रोज नहीं पढ़ने की जरूरत होती है। एग्जाम के समय में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन इसको नियमित और नियमों के साथ जोड़कर अपने आप को करने की जरूरत होती है और सिद्धांतों के साथ चलने की जरूरत है। 10 बार ऊपर,
10 बार नीचे। जो नहीं बोलते हैं उनके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जीभ को बाहर निकालना है बिना आवाज किए हुए, क्योंकि जैसे आप जीभ बाहर निकलेंगे आपके मुंह से आवाज निकलना पड़ेगा, इसलिए आवाज नहीं निकालना है। और जीभ को बाहर निकालेंगे, जैसे ही जीभ बाहर आना शुरू कर देगा वैसे ही आपकी वोकल स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है। मुंह को खोलने की, बड़ा मुंह खोलना है, मुंह को जैसे ही बड़ा करेंगे वैसे ही आपका वोकल स्टेप बढ़ जाता है। इसलिए बोलने की आदत डालें। जिनको भी, जो भी व्यक्ति को पैरालिसिस अटैक करता है या बोलने की जिसमें क्षमता कम हो जाती है, उनके लिए बहुत सा एक्सरसाइज है। फ्रोजन सोल्जर के लिए बहुत सा एक्सरसाइज है। हाथ में से अगर हाथ में हाथ कांपने का स्थिति होता है तो इसके लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। और लेकिन जो नहीं करता है उसको साथ में करवाने की जरूरत है, क्योंकि हर व्यक्ति का सबसे मूल और सबसे बहुमूल्य धन उसका शरीर ही होता है। और शरीर को अगर स्वस्थ रख लेते हैं तो दुनिया में कहीं भी, आप कहीं भी किसी भी जगह पर आप जाकर खड़ा होकर अपने जीवन को सही ढंग से चला सकते हैं। इस बातों का हमेशा विचार करेंगे। हमेशा खुश रहें, हमेशा हमेशा मस्त रहें।